बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए अब तक? धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या। राजनीति में बयानों का तड़का तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन इस बार कैमरे पर आए कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके और ऐसा जवाब दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पत्रकार भी मुस्कुरा पड़े। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं पीएम के पोते की उम्र का हूं। अब इस एक लाइन के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। कोई इसे तंज बता रहा है तो कोई सियासी व्यंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सवाल आया क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि अभिजीत दीपके ने ऐसा जवाब दिया जिसने माहौल हल्का भी कर दिया और राजनीति पर तंज भी कस दिया। ये लड़ना संस्कृति खराब करना है। अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा। किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहें? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई प्रोटेस्ट। पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी है चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स। और गोलियां क्या नहीं चली? बिहार में क्या हुआ है? AK-47 बिहार में क्या हुआ? AK-47 किसने चलाई? किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी। आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए अब तक? धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। दीप के बोले मैं पीएम के पोते की उम्र का हूं, यानी सीधा जवाब कम लेकिन इशारा बड़ा है। राजनीति में जब सीधे हाँ या ना से काम नहीं चलता तब ऐसे जवाब सुर्खियां बन जाते हैं। वैसे राजनीति में पार्टी बदलना अब उतना ही आम हो गया है जितना मानसून में मौसम बदलना। सुबह विपक्ष, शाम को सत्ता पक्ष और रात तक नई प्रोफाइल फोटो। ऐसे में जब किसी नेता से बीजेपी ज्वाइन करने का सवाल पूछा जाए तो जवाब भी थोड़ा फिल्मी और थोड़ा व्यंग वाला होना ही था। हालांकि इस बयान से एक बात साफ है, चुनावी मौसम आते ही हर नेता से पहला सवाल यही होता है, किस पार्टी में जा रहे हैं? मुद्दे, घोषणाएं और जनता कई बार इस सवाल के पीछे छूट जाती हैं। फिलहाल अभिजीत दीपके का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस बयान को मजाक समझिए, व्यंग मानिए या सियासी संदेश, फैसला आपका है। हाल के दिनों में अभिजीत दीपके लगातार सुर्खियों में थे, खासतौर से जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और इनके भी बयान उस समय काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। और फिर उस प्रदर्शन का अंत हुआ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ। और अब उसके बाद में उनसे ये जब सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभिजीत दीपके ये सब कहते हुए सुनाई दिए। हालांकि हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो छात्र हैं उनके साथ में जो किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में वो नहीं रुकता है, तो वो कि सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे उन लोगों के प्रति जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।